हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो जो स्टार्टिंग में 7 हुआ करते थे, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब। लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट होता है, ठीक है, जिसमें जो 7th राइट है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, वो हटा दिया जाता है, ठीक है, और 6 ही बचते हैं, जिसमें राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, देन राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है। ये 6 राइट्स ही बचते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे और ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे सेंड भी कर दूंगी, आप इसे वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे जो हमारे 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें, ठीक है, जिसमें हमारा नंबर 1 है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक ये हुआ करते थे, लेकिन अब 33 और 34 और 35 ये हट गया, राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, ठीक है। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये 14 से लेकर के 32 तक ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे जिनमें से फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, मतलब हर चीज़ के लिए इक्वल रहेंगे, हर चीज़ के लिए समानता रहेगी, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 14, 15, 16 और 17, 18 आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। देन आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, ठीक है, कोई भी लॉ बना है उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा हर जगह पर, ठीक है। देन आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई भी जॉब निकली है, कुछ भी हुआ है तो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, बट अभी ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे अभी हमारा ये रिजर्वेशन चलता है, बट कोई नहीं, ठीक है। और आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कोई भी अनटचेबल नहीं है, कोई भी, जैसे हमारे गांव के विलेज एरिया में क्या होता है, बहुत ही छुआछूत होती है ना, तो वो सब थिंग्स नहीं है, आर्टिकल 17 कहता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अभी भी जो ग्राउंड लेवल से है इसे नहीं निकाल पाए हैं, लोगों के मन के अंदर से नहीं निकाल पाए, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 18 ये बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। जैसे आप अगर PhD कर लेते हैं तो आपके नेम के आगे डॉक्टर लगने लगता है, लेकिन पहले क्या राय बहादुर हुआ करते थे, और जो ये इंग्लिश गवर्नर हुआ करते थे ये अपने नाम के आगे लॉर्ड लगवा लेते थे, लॉर्ड मतलब भगवान, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो अब क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 में ये कहा गया है कि कोई भी टाइटल नहीं लगाएगा, है ना, हर तरह के टाइटल का अबोलिशन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू फ्रीडम, मतलब हर चीज़ की हमें स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल 19 में बताया गया, इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है, कुछ कैसे भी। देन असेंबल पीसफुली और पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब आप बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। देन टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, कहीं पे भी अपने ग्रुप बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। नंबर नेक्स्ट है टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, जो चाहे वो कर सकता है। नेक्स्ट है टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं और कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 19 में बताया गया, मतलब ये हमारे राइट टू फ्रीडम में रखा गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 20, यह है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देन आता है आर्टिकल 21, ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। देन आर्टिकल 21A ये राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21A पे, ठीक है, ये राइट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, हर कोई शिक्षा ले सकता है। देन आर्टिकल 22 ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है कि अरेस्ट और मतलब आप 24 आवर्स से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते, ये सब थिंग्स हमारे आर्टिकल 22 में रखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें क्या आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, कोई भी आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, है ना,
एंड आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। ठीक है, मतलब फैक्ट्रीज में ऐसा लॉ आया था कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मतलब बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो आर्टिकल 24 में रखा गया है और ये हमारा राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आप कहीं पे भी ऐसा करते हुए दिखता है, आपको कोई भी ऐसा करता है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में ये अपना केस कर सकते हैं और इसके लिए आपको रिजल्ट या जजमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट तक भी अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको किसी भी धर्म की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब आप अगर कोई भी अपने रिलीजन को बढ़ा रहा है, प्रैक्टिस करवा रहा है, ठीक है, तो उसको पूरी फ्रीडम है। नेक्स्ट आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स। कोई भी रिलीजन अफेयर्स होगा उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास फ्रीडम है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 27, ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। अगर आप अपने किसी भी मंदिर में कुछ भी करवाते हैं ना, या अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, तो आपको उसके लिए कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 28, ये क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजन इंस्ट्रक्शंस और रिलीजन वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कोई भी, अब मान लीजिए जितने भी देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उसमें कोई भी जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल होते हैं वो सेलिब्रेट नहीं किए जाते हैं ना। तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करवा सकते हैं, ये आर्टिकल 28 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ये होता है आर्टिकल 29, 30 एंड 31 है। ठीक है, मतलब कोई भी एजुकेशनल से रिलेटेड आपको इसमें राइट है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं इनका जो भी जैसे मान लीजिए कोई भी मान लीजिए एक कोई भी कम्युनिटी है ना, या कोई भी माइनॉरिटी है, वो किसी भी रिलीजन को रखते हैं, किसी भी कल्चर को बोल सकते हैं, रखते हैं, उनकी कोई अलग सी लैंग्वेज है, उनका कोई अलग सा बिहेवियर है, उनके कुछ कल्चर्स है ना, उनके कुछ रिचुअल्स हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आता है हमारे किसमें, आर्टिकल 29 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 30, ये क्या है, राइट of minorities to establish and administer educational institutions। then है आर्टिकल 31, ये कहता है omitted by the 44th amendment act। ये जोड़ा गया है किससे, आर्टिकल जो ये 31 है ये जोड़ा गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, ये क्या कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब देखिए ये जितने भी ये 5 हमारे राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे। एक था राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में रखा गया। देन राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ये आर्टिकल 19, 20, 21 और 21A और 22 में रखा गया। देन राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है हमारा नेक्स्ट, ये आर्टिकल 23, 24 में रखा गया। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25, 26 एंड 27 एंड 28 में रखा गया। ठीक है, फिर एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ये 29, 30 और 31 में रखा गया। तो ये जितने भी ये हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स हैं और इनके अंदर जो ये जितने आर्टिकल्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट कौन सा करवाता है, ये करवाता है आर्टिकल 32। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये क्या करवाता है, जो जितने भी ये रेमेडीज हैं, जितने भी राइट्स हैं, इनको मतलब फॉलो करवाता है। ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडीज़ दी गई हैं उनको फॉलो करवाना, ये इसी के थ्रू दिया गया है, इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, यही करवाता है। तो आई थिंक आपको ये चार्ट समझ में आया होगा, और जो भी मेरी छोटी मोटी मिस्टेक हुई हो उनको नज़रअंदाज करते हुए आप इस चार्ट पे फोकस कीजिए, और आई थिंक मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।